तो अभी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। प्रोफेसी हम पढ़ेंगे कि प्रोफेसी हम देख सकते हैं बाइबल में कि अलग अलग तरीके की प्रोफेसीज होती हैं। तो अभी हम कुछ टाइप्स देखेंगे कि कैसा होता है। जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी स्टडी है, तो हम अभी बस इंट्रोडक्शन मोटा मोटा देखेंगे कि किस किस टाइप की प्रोफेसी होती है, ताकि हम भी जब बाइबल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये भी एक प्रोफेसी है। जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रोफेसी में भी परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकटीकरण है। तो जब हम पढ़ते हैं हमें उस एंगल से भी उसको देखना है। वो जो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में जो चीजें लिखी गई हैं वो भी एक भविष्यवाणी ही है। भविष्यवाणी सिर्फ वो नहीं है कि दुनिया में क्या होने वाला है, सिर्फ वो सब चीजें नहीं है, बट परमेश्वर की धार्मिकता और जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा वो भी हम देख सकते हैं, नई सृष्टि। और कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी हैं जो हम में फुलफिल हुई हैं। आज के दिन आप और मैं जो मसीह में हैं, हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तो हम उस भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट में हम जी रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत एक्चुअली एक्साइटिंग है जब हम रियलाइज करते हैं कि लोगों ने ये कितने सालों पहले बोला, और आज भले ही कभी कभी हमको लगता होगा कि अरे हम तो एकदम बकवास एक दुनिया में जी रहे हैं, बहुत लाइफ एकदम ऐसे ही कट रही है, बट ये जो भी चीजें हम अनुभव कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही कितने लोगों ने, वो कितने सालों तक लोगों ने उसके लिए इंतजार किया। इब्रानियों में ऐसे भी एक जगह लिखा है कि these all died without receiving the promises but we have received them। मतलब जो पुराने नियम के जो संत थे वो सब ऐसे ही मर गए, जो चीजें हमारे पास हैं उसको जाने पाए। जैसे जो घटनाएं दुनिया में हो रही हैं अभी, वो ऐसे ही कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर थ्रोन में है, मतलब वो राज करते हैं और वो जानते हैं क्या कुछ होने वाला है। और परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, मतलब उन्होंने अंत को पहले से ही देख लिया है। He knows the end from the beginning। अंत को उन्होंने पहले से ही देख लिया है, क्योंकि वो जो है वो समय में नहीं रहते। जैसा हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक व्हील है तो उस व्हील जो समय है, लेकिन परमेश्वर उस व्हील से बाहर है, वो समय से बाहर है। अब हम पढ़ते हैं इब्रानियों का 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यहाँ पर वो दो चीजें बोलते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उन्होंने बात किया, कैसे? भांति भांति, थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पूरे बाइबल में जो प्रोफेसी है वो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा यहाँ करके अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे हम देख सकते हैं। एक वो बोलता है कि थोड़ा थोड़ा करके, और फिर भांति भांति, मतलब अलग अलग तरीकों से उन्होंने बात किया। तो जब हम थोड़ा थोड़ा की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अंत को जानते हैं पहले से, और वो जो अंत में होने वाला है वो लोगों को प्रकट भी करते हैं पहले से ही। बट परमेश्वर पूरा डिटेल जो है वो पहले एक ही इंसान को नहीं दे देते हैं। जैसे आते ही हम देखते हैं ना, उत्पत्ति में उन्होंने बताया कि जो स्त्री का वंश है वो सर को कुचलेगा, तब वो ये सब भी तो बोल सकते, वो सब कुछ ही बोल दे सकते थे ना कि क्या होगा, यीशु मसीह से वापस आएंगे, ये सब, पर वो सब उन्होंने डिटेल नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर का तरीका यही है, परमेश्वर का राज्य भी यही है कि वो एकदम स्लो एंड स्टडी चलता है। इसीलिए जब हम बाइबल प्रोफेसी भी हम पढ़ते हैं तो चीजें जो है पहले थोड़ा कुछ वो बोलते हैं। जैसे ये एक तस्वीर बनाने के समान है कि पहले पेपर पे उन्होंने उसका एक स्केच आउटलाइन बनाया, तो हमें एक आउटलाइन दिखने लगा, एक छाया दिखने लगी, उसको देख के हमको
थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि वो क्या बना रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अंदर डिटेल्स ऐड किए, 2 आंख बनाए, नाक बनाया और हाथ बनाए, क्या कपड़े पहना वो बनाए, ठीक है, डिटेल ऐड किया। उसके बाद फिर और जब आगे आगे हम पढ़ते जाते हैं बाइबल में आगे, और हम देखते हैं कि उसमें कलर, जैसे तस्वीर बनाते टाइम हम कलर करते हैं, रंग उसमें भरते हैं, तो और डिटेल धीरे धीरे करके ऐड होते जाता है, और इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन, यानी कि अंत जो है शुरुआत से ही परमेश्वर को पता है, बट जो डिटेल है बाइबल में थोड़ा से स्टार्ट होकर के बढ़ते जाता है और लास्ट में एकदम बाइबल के एंड तक हमको पूरा एक डिटेल तस्वीर मिलता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, वचन पढ़ लेते हैं। हम ईनक के बारे में पढ़ते हैं एक वचन, जूड 1:14। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्य वाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हम ईनक को देखते हैं जो आदम से 7वां ही था, यानी एकदम पहले, बहुत वन ऑफ द अर्लीस्ट बाइबल कैरेक्टर्स हम बोल सकते हैं, जो एकदम वो नूह से भी पहले था। और परमेश्वर, हम पढ़ते हैं ना कि ये लोग परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर ने उसको उठा लिया और परमेश्वर ने उसको बताया, परमेश्वर ने उसको भी अंत बताया। उसने परमेश्वर को आते हुए देखा अपने बहुत सारे दूतों और संतों के साथ, ठीक है। और हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, वो भी पढ़ लो, अय्यूब 19:25-26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहाँ पर अय्यूब 2 चीजों को देखते हैं, और हमें पता है कि अय्यूब जो थे वो अब्राहम और इन सब के भी पहले थे। तो उन्होंने भी अंत में 2 चीजें देखी। क्या क्या देखा? कि एक तो कि जो छुड़ाने वाला है वो इस पृथ्वी पर अंत में खड़ा रहेगा, यानी उन्होंने देखा कि यीशु मसीह है, वो भले ही उनको ये डिटेल पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है या वो कैसे आएंगे, या जो डिटेल्स हम आगे भविष्यवक्ताओं में हम पढ़ते हैं वो सब उनको पता नहीं था, पर उनको ये तो पता था कि मेरा उद्धारकर्ता, मेरा जो छुड़ाने वाला वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। और दूसरा वो ये भी बोलते हैं कि मैं इन आंखों से देखूंगा भले ही मेरा शरीर नाश हो जाए, मेरा खाल मतलब उनको पता था कि मरने के बाद भी एक शरीर पुनरुत्थान है, एक जीव उठना है। अय्यूब भी जानते थे कि लास्ट में एक रिजरेक्शन है, एक पुनरुत्थान है, जब उनका शरीर जी उठेगा, वो अपनी आंखों से अपने छुड़ाने वाले को इस पृथ्वी पर खड़े होके देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि आगे जो भी भविष्यवक्ताएं हैं, ये चीज है, ये जो थीम है, शुरुआत में जो परमेश्वर ने बोला, इसी चीज को ज्यादा डिटेल बताया जाता है और डिटेल में और इस पे रोशनी चमकाई जा रही है। तो हम सबसे जो डिटेल जो रेवलेशन है, प्रकटीकरण है, वो हम नए नियम में पा सकते हैं। जैसे पौलुस लिखते हैं कि हमारे शरीर के साथ क्या होगा। इसमें अय्यूब को ये नहीं पता था कि कैसे वो शरीर उठेगा। पौलुस पर ये भी लिखते हैं कि वो तुरही फूकेगी और जो मसीह में जो मरे हैं दशा में उठेगा। और वो सारी सबसे ज्यादा डिटेल हमको तो बाइबल के एंड में मिलता है, जो न्यू टेस्टामेंट में है। पर पुराने नियम में और बाइबल की शुरुआत में भी हम उस बीज को देख सकते हैं, जो धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। तो हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के क्रूस का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे पहले थोड़ा, उसके बाद और थोड़ा, और फिर
और ज्यादा डिटेल परमेश्वर अपने वचन में कैसे देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन। Psalm 22:16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यहाँ पर दाऊद राजा पवित्र आत्मा के द्वारा एक भजन संगीता में वो बातें कर रहे हैं, पर ये जो है ये यीशु मसीह के बारे में है ये भजन संगीता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पीड़ित, जो एक इंसान को हम देखते हैं जो बहुत पीड़ित है और कुकर्मों ने घेर लिया है और बहुत पीड़ा में है। हम पूरा वो भजन संगीता 22 में हम पढ़ सकते हैं उसमें, बट वो एक हद तक वो छुपा हुआ है, हमको ये नहीं पता कि वो क्यों पीड़ित है, उसको क्यों मारा जा रहा है। और यहाँ पर जैसे वो कहते हैं कि छेद दिया, मेरे हाथों और पैरों को छेद दिया, उसको छेद तो दिया पर क्यों छेदा। और ये भी पर एक बहुत डिटेल चीज ही है, क्योंकि उस टाइम पे हम पढ़ते हैं इतिहास में कि जो ये रोमी जो क्रूस में चढ़ाने वाला जो दंड है उस टाइम पे था ही नहीं, पर फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो एक डिटेल एकदम क्लियर है कि हाथों और पैर को छेद दिया। यहाँ हम पढ़ते हैं कि छेद दिया, बट ये नहीं पढ़ते कि छेद दिया उसके कारण क्या हुआ, उसका हम डिटेल नहीं पढ़ते कि जो पीड़ित जो दर्द सहन कर रहा है उसके कारण आगे जाके क्या होगा, वो उसका डिटेल यहाँ नहीं है। वो भी थोड़ा थोड़ा करके है बट डिटेल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, जब ये दाऊद राजा ने बोला, अब दाऊद राजा मर गए, उसके बाद और भी राजा आए, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इजराइल 2 भागों में बट गया, उसके बाद यहूदा अलग हो गया और इजराइल अलग हो गया। और यहूदा में एक भविष्यवक्ता आए जो थे यशाया, और वो जो Psalm 22 भजन संगीता 22 में जो दाऊद ने बोला उसी पे वो और रोशनी डालते हैं, हम देख सकते हैं। और हम जब यशाया का 53 चैप्टर में हम जाते हैं तो उसमें भी वो वचन पढ़ लेता है, यशाया 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमने भजन संगीता में देखा कि वो छेदा गया, यहाँ पर हमको वो बता रहे हैं कि वो क्यों छेदा गया। वो अपने पाप के कारण नहीं छेदा गया, बट हमारे अधर्मों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे पापों के कारण वो घायल किया गया। और उस पे जो भी उस पर जो उसके कोड़े, उसको कोड़े क्यों खाने पड़े, क्योंकि ताकि हम चंगे हो जाए। तो हम Psalm 22 में हम देखते हैं इंसिडेंट जो हुआ, आइज़ाया में हम देखते हैं कि क्यों हुआ, उसका कॉज। और फिर आगे हम पढ़ते हैं ज़करयाह में, जो कब थे बेबीलोन में, जब इज़राइल के लोग कैदी थे और वो वापस आ चुके थे कैद के बाद। एक भविष्यवक्ता थे, वो और डिटेल में बताते हैं कि जो छेदा गया था उससे आगे जाके क्या होगा। तो वो हम पढ़ लेते हैं, ज़करयाह का 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। यहाँ पर बेदा है लिखा है, जिसका मतलब वही है कि जिसको उन लोगों ने छेदा था उसको वो देखेंगे और क्या करेंगे, वो मन फिराएंगे। ये जो ज़करयाह की जो भविष्यवाणी है वो इज़राइल का जो देश है, इज़राइल का जो नेशन है, उसके बारे में, उन लोगों के बारे में एक डिटेल भविष्यवाणी है। और हम ये लास्ट में हम देखते हैं कि
छेदा गया था उसको वो देखेंगे और वो मन फिराएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज होगा कि ये हमारे एकलौते पुत्र के लिए, यानी वो हम में से मसीहा आया था जिसको हमने स्वीकार नहीं किया और समझा नहीं। तो हम 3 चीजें देखते हैं, और ये फैक्ट जो कि वो छेदा गया था वो चेंज नहीं हुआ। यानी जो पहले जो भविष्यवक्ताओं ने बोला उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे बाद में आने वाले, उससे कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, जो बोला गया है उसके ऊपर ही वो कुछ बोलेंगे, उसके ऊपर ही कुछ बोलेंगे, वो वाला नहीं हटा देंगे, पहले वाला नहीं हटा देंगे। ये नहीं होगा कि ओ उसने ये बोला था अभी, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जो भी, तो अभी भी जब हम नए नियम में जो प्रोफेसीज हैं उसको जब हम पढ़ेंगे, जब उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, हमें इसी के बेसिस पे करना है कि पहले जो बोला गया था वो झूठ नहीं है, वो भी सच्ची है। अगर हम कुछ नए नियम में से कुछ पढ़ के अगर हम ऐसे कुछ निकाल रहे हैं कि वो सब सच, वो नहीं है, ये सही है, दैट मीन्स कि हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है, हमारा इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। क्योंकि भले ही प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, जो बाद में आने वाले जो भी भविष्यवक्ता हैं वो पहले जो आए थे उनके अलग कुछ नहीं बोलेंगे, वो कैंसिल नहीं हो गया है। और पवित्र आत्मा एक ही है, वो अलग टाइम पे अलग अलग कुछ बोल, ऐसे नहीं है कि जो पहले का वो कैंसिल ऐसे नहीं है। फिर ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कि ये वचन, ठीक है हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये काफी क्लियर है, बट हम देख सकते हैं कि जेनेसिस में वर्सेस हम डिस्प्ले कर देंगे, मैं रेफरेंस दे देती हूँ। जेनेसिस के 3:15 में परमेश्वर वहां पर एक भविष्यवाणी देते हैं कि जो स्त्री का वंश है वो सर को कुचलेगा। यहाँ पर हमको कुछ डिटेल नहीं मिलता कि ठीक है, हमें बस इतना पता है कि वो स्त्री का वंश होगा। तो इसमें हमको जो मरियम कुंवारी थी उसका एक हिंट मिल जाता है, और हमको ये भी एक हिंट मिलता है कि कोई एक लड़ाई होगी, किसी एक पॉइंट पे एक लड़ाई होगी जिसमें वो शैतान का सर कुचलेगा, पर उसका भी एडी है, वो ब्रूस होगा, उसके एडी पे भी चोट लगेगी। तो हमें उसमें भी ये क्लू मिलता है कि आगे जाके जो भी मसीहा है उसको कुछ चोट पहुंचेगा कहीं ना कहीं, तो कहीं एक लड़ाई होगी जिसमें उसको भी चोट पहुंचेगा। पर इसमें ये सिर्फ एक आउटलाइन की तरह है, हम डिटेल हमको कुछ इसमें पता नहीं चलता कि कौन है, कहाँ से आएगा। तो आगे हम जब पढ़ते हैं, फिर हम आगे जाके हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को चुन लेते हैं, और इब्राहिम को बोलते हैं कि तुम में से सारे, जो दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो और एक डिटेल ऐड हो जाता है, हमको पता चलता है कि इब्राहिम में से वो मसीहा आएगा। और हम मत्ती में भी देखते हैं ना, जब मत्ती का जो पुस्तक शुरू होता है तो वो बोलते हैं कि यीशु मसीह की वंशावली जो है इब्राहिम का पुत्र और दाऊद का पुत्र। तो बेसिकली जो पुराने नियम में जो लिखा है कि इब्राहिम से वो आएगा, उसी को हम नए नियम में भी वो बोल रहे हैं कि इब्राहिम का पुत्र और दाऊद का पुत्र। और इब्राहिम के भी हम देख सकते हैं कि एक इश्माइल था और एक इसहाक था, और बोलते हैं कि इसहाक में ही तुम्हारे वंश को माना जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं जेनेसिस के 28:14 में हम देखते हैं कि इसहाक के भी 2 बेटे थे, याकूब और ईसो। हम वो पढ़ लेते हैं, याकूब वाला वो पढ़ लेते हैं, जेनेसिस 28:14। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर याकूब को परमेश्वर एग्जैक्टली वही बोलते हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, याकूब का वो वंशज होने से वो इब्राहिम का वंशज नहीं है, ऐसे नहीं होगा। वो इब्राहिम का भी वंशज है और याकूब का भी वंशज है। एक इमारत की तरह हम कल्पना कर सकते हैं, जो नीचे वाला लेयर बड़ा है उससे और ऊपर उठता रहता है, पर नीचे वाले इमारत को हम काटते नहीं है। उसी पे ये है, उसी पे वो है। याकूब के भी फिर हम आगे जाके देखते हैं कि उसके 12 बेटे थे,
और 12 में से भी हम जेनेसिस 49:10 में हम पढ़ते हैं कि यहूदा, कि तुम में से एक, वो पढ़ लेते हैं वचन 49:10। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इसमें हम क्या देखते हैं, और भी हम क्लैरिटी देखते हैं कि वो एक राजा होगा और यहूदा कुल से होगा, और ये भी हम देखते हैं कि अलग अलग लोग उसके पास आएंगे और वो व्यवस्था वो देगा। ठीक है, हम और ये जब हम पढ़ते हैं, हम आगे यशायाह और ये सब हम पढ़ते हैं, तो और क्लैरिटी हमको मिलती है कि कैसा होगा आगे आने वाले दिनों में। ऐसे ही हम और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, उस समय के लोग कैसे सोचते होंगे, उनको सब इतना समझ में नहीं आया होगा। हमारे पास एक्चुअली फुल बाइबल है अभी, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत मिला रोशनी, तो वो लोग ठीक से समझ नहीं पाए होंगे जितना हम अभी समझ सकते हैं। पर अच्छा, यहूदा के बाद भी आगे जाके हम देखते हैं कि यहूदा में से भी परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया, और दाऊद के घराने को चुन लिया, और वो कहते हैं उनको, दाऊद ऐसे कहते हैं, भजन संहिता 89:4 पढ़ लेते हैं। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। यहाँ पर वही जो यूदा को जो बोला गया था, उसी को बोलते हैं, उसमें से बोलते हैं कि दाऊद का घर। यूदा में भी बहुत सारे फैमिलीज रहे होंगे, उसमें से परमेश्वर ने बोला कि जो भी मसीहा होगा वो दाऊद के घर से आएगा, और राजगद्दी उसकी कभी खत्म ही नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए वो राज करेगा। फिर आगे और एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, हम दानियल में देख सकते हैं, दानियल का 2:44 पढ़ो। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर दानियल नेबुकदनेस्सर ने एक सपना देखा था, प्रॉफेटिक ड्रीम। उस सपने में ये सब था कि कौन कौन से राज्य आएंगे, कि पहले बेबीलोन आएगा, बेबीलोन के बाद पर्शिया और मीड्स और पर्शियंस वो आएंगे, उसके बाद ग्रीस, अलेक्जेंडर, यूनानी, उसके बाद फिर देखते हैं कि रोम आएगा। तो ये सारे, और लास्ट में वो बोलते हैं कि इन सारे राज्यों के बाद एक राज्य ऐसे आएगा जो ये बाकी इन सारे राज्यों को चूर चूर करके फेंक देगा, वो उड़ जाएंगे, मतलब धूल बन के उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर दानियल में हम देखते हैं कि एक राज्य आएगा लास्ट में, पर उसी जो दानियल ने जो बनाया था वो आउटलाइन, उसी को फिर हम देखते हैं कि मत्ती का 24 चैप्टर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसमें डिटेल और लाइंस ऐड करते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। हम पढ़ सकते हैं, जैसे मत्ती का 24 का 22 में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह आने वाली विपत्ति की बात करते हैं। 24 का 22 पढ़ो, 24 का 27 भी पढ़ो। और जैसे दानियल ने कहा कि एक राज्य आएगा, जैसे वो पत्थर, उस सपने में एक पत्थर आता है जो उस पूरे मूर्ति को तोड़ देता है, ऐसे ही यीशु मसीह फिर डिटेल में मत्ती के 24 चैप्टर में बताते हैं कि कैसे उनका दूसरा आगमन होगा और विपत्तियां आएंगी। 22 and 27 रीड। यदि वे दिन घटाए न जाएं तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। 27 क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यहाँ पर यीशु मसीह वापस उस चीज को कंफर्म करते हैं और डिटेल ऐड करते हैं। इस 24 चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल है कि क्या क्या होगा, कि अंतिम दिनों में क्या क्या होगा करके बहुत डिटेल है। और आगे जाके जब हम
लास्ट प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं एक वचन, उसमें भी से भी हम पढ़ लेते हैं, रेवलेशन 19:16। जब यूहन्ना को वो पतमोस के टापू पे परमेश्वर प्रकट करते हैं कि उनके दूसरे आगमन के साथ क्या क्या होगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 17। फिर मैंने 16। This is for 16. Okay, that's it. और यहाँ पर भी वही चीज है, उनके आगमन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा कि क्या था कि छिदा जाएगा, वो चीज चेंज नहीं होगा। वैसे ही दानियल ने भी देखा कि एक राज्य आएगा और बाकी सारे राज्य नष्ट हो जाएंगे। यीशु मसीह ने भी कंफर्म किया कि वो अपने दूतों के साथ आएंगे। और वैसे ही हम जब लास्ट प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो और भी बहुत सारे डिटेल में लिखा है कि क्या क्या होगा, और उसमें भी वही थीम है कि यीशु मसीह आएंगे, पर और क्या क्या होगा वो और डिटेल में दिया गया है। तो फिर बाइबल प्रोफेसी जो है प्रोग्रेसिव रेवलेशन है। सो जब हम पढ़ते हैं हमको ये ध्यान रखना है और उस हिसाब से समझना है। परमेश्वर का वचन एक हम कल्पना कर सकते हैं ट्रेजर चेस्ट। जैसे एक कमरे में आप जाते हैं, आप कल्पना कीजिए, और वहां पे सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से आपको चुन चुन के लेना है। आपको देखना कि ये इसके साथ संबंधित है, ये इसके साथ संबंधित है। कुछ भी उठा के आपको वो सबसे अलग करके आपको रखने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें बाइबल में है वो एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए बाइबल टीचर्स की जरूरत है। आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, जो स्टडी करना बहुत जरूरी है। बेसिकली कुछ भी कंक्लूजन निकालने से पहले आजकल एक्चुअली बहुत सारी क्रेजी थियरीज भी हैं, और मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर हम पढ़ेंगे थरोली, एक बार हम बाइबल को पढ़ेंगे ना, तो भी हमको कुछ थियरीज में फ्लॉ हमको पता चल जाएगा कि उसमें गलती है, क्योंकि वो पहले वाले इसके साथ मैच नहीं करता। ठीक है, अभी हम समय हमारा खत्म हो गया, अभी हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो तेरे वचन से इन बातों को हमने सीखा। तेरे वचन से तूने हमको सिखाया है, तूने हमको समझने के लिए इतनी बातों को दिया है परमेश्वर। पिता, ये भविष्यवाणियाँ हैं जो हर चीज़ से संबंधित है, जो हमको रोशनी देती है, जो हमको उम्मीद देती है परमेश्वर पिता, जो हमको दृढ़ मजबूत, हमारे विश्वास को दृढ़ मजबूत करती हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे वचन में हम बने रहें, तेरे वचन से हम बातों को सीखते रहें, हम और भी ज्ञान में आगे बढ़ते रहें। थोड़े ऐसे वैसे बातों को लेके हम हमारे समय को हम बर्बाद ना करें, हमारे दिल में हम अच्छी बातों को डालें, तेरे वचन को डालें, तेरे वचन को अच्छी तरह समझें। पिता, जो देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, सबको इन मुश्किल समय में पिता, सबको तू मदद कर। सब तेरे वचन में दृढ़ मजबूत रहे, विश्वास में दृढ़ मजबूत रहे पिता। जो भी बातों को सामना कर रहे हैं उसमें भी तेरा अनुग्रह उनको मिलता जाए, तेरा प्रगटीकरण उनको मिलता जाए पिता। तू हम सबके साथ रहना, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता, आमीन। देखने के लिए धन्यवाद।